जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आपको बाबा के उदी से जुड़ा एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाने जा रही हूँ। अब ये जो डिवोटी हैं, ऑल्दो इनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए हैं, आई थिंक इनका भी एक एक्सपीरियंस पेंडिंग भी है, बट फिर भी ये वाला मैं आज सुना रही हूँ क्योंकि उदी की महिमा है एंड उदी के बारे में बीच बीच में सबको याद दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि हम सारे साई डिवोटीज़ जो हैं उन्हें उदी लेना चाहिए। बट आई नो सम ऑफ अस आर वेरी लेज़ी, हम नहीं भी लेते हैं, बस हाँ है उदी है सोचते हैं, बट वी डू नॉट डू दैट। तो इसलिए मैं उदी के एक्सपीरियंसेस बराबर टाइम टू टाइम बाबा की कृपा से डालती रहती हूँ, ताकि सबको याद आता रहे कि उदी लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी क्या हुआ कि ये जो डिवोटी हैं, इनकी मम्मा, उन्हें कफ कोल्ड हुआ, उनकी खांसी बहुत ज़्यादा हुई और उन्हें फ्लेम का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो अब जब ये सब कुछ हो गया, इतनी ज़्यादा कफ़ एंड कोल्ड, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कि वो डॉक्टर के पास गए। अच्छा, मैं ये एक्सपीरियंस सुनाने से पहले एक बात बोलूँगी। कफ़ एंड कोल्ड सुनने में आसान लगता है, लेकिन इनके साथ इनकी कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। अगर नहीं हुई होती तो ये एक्सपीरियंस यहाँ शेयर नहीं हो रहा होता। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस थी। तो जब वो डॉक्टर के पास गए इस चीज़ को लेकर, तो डॉक्टर ने उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। अब जब वो मेडिसिन लेना शुरू कर दी तो उनका बीपी, उनका शुगर, ये सब का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। उनका जो कफ था ना, वो बहुत सीरियस इशू, बहुत ज़्यादा था। आप समझ रहे हैं, मैं बस एक लाइन बोल रही हूँ, बहुत सीरियस इशू हो गया था। बट जनरली कफ एंड कोल्ड में हम क्या करते हैं, घर के नुस्खे, अदरक वाली चाय और क्या वो तुलसी का काढ़ा, यही सब करते हैं ना। बट इन सब से ठीक नहीं हो रहा था। ओनली देन दे विजिटेड द डॉक्टर। अब जब डॉक्टर के पास से आए, शुगर, बीपी सब बहुत बढ़ना शुरू हो गया, तो वो वापस डॉक्टर के पास गए और उन्हें इन्फॉर्म किए कि कफ ठीक हो नहीं रहा है, उल्टा शुगर, बीपी जो है वो और बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने बताया कि कफ तो ठीक हो जाएगा, बट क्योंकि इसमें स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स का ही ये इफ़ेक्ट है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सारे होते हैं। उसका ये इफ़ेक्ट है कि ब्लड प्रेशर और उनका जो शुगर, डायबिटीज़ का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सब जानने के बाद वापस घर आ गए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उसका एक प्लस है तो एक नेगेटिव भी है, बट ब्लड प्रेशर एंड शुगर इज़ अगेन अ सीरियस इशू। तो इसके बाद उनकी मम्मी ने एक दिन तय किया कि अब मैं नहीं लेने वाली हूँ, अब मैं कोई मेडिसिन नहीं खाऊंगी। और आप सोचिए कि उनका कंडीशन कितना सीरियस था। इन्होंने लिटरली मेंशन करा है बैड कफ। वहाँ से बाबा के विश्वास पर, उदी के विश्वास पर उन्होंने तय किया कि मैं अब मेडिसिन की जगह सिर्फ़ और सिर्फ उदी लूँगी। और यकीन मानिए, उदी लेते 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 उनका कोल्ड, उनका कफ़ जो था, जितना इंटेंसिटी के साथ, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम था, वो धीरे 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 करते बहुत कम हो गया, बिना मेडिसिन लिए, सिर्फ बाबा की उदी पर। ये बाबा के उदी का उपचार चल रहा था। और उनका जो फ्लेम का प्रॉब्लम था वो धीरे 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 करके वो सबसाइड हो रहा है, बहुत कम हो गया है। तो जो इतना सीरियस इशू था, जहाँ बिना मेडिसिन का ठीक नहीं होता है, लेकिन ये देखिए इनका विश्वास था और बाबा की उदी की महिमा थी कि वो ठीक हो गई। लेकिन ये एक्सपीरियंस जो मैं सुना रही हूँ, देखिए ये जो डिवोटी हैं, ये लोग बहुत 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 ज़्यादा विश्वास करते हैं बाबा पर। मतलब मैंने इनके एक्सपीरियंसेस जो सुने हैं डे टू डे लाइफ के, आउट ऑफ द ये जाके भी, वे जाके भी एक्सपीरियंसेस हैं, तो आई कैन से दिस मच कि ये बहुत प्योर हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ये बाबा पे बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेडिसिन लेना बंद कर दो, सिर्फ उदी लो। नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। ये अपने अपने विश्वास की बात होती है। प्लस बाबा ने उनका माइंड ऐसा चेंज करा कि सिर्फ उदी दिलवाए, क्योंकि बाबा जानते थे कि सिर्फ उदी से ये ठीक हो जाएगा। अगर किसी को मेडिसिन खिलवाना है तो बाबा वो भी खिलवाते, है ना। तो मैं ये नहीं कहती इस एक्सपीरियंस को सुनने से आप अपने मेडिसिन छोड़ दीजिए, बट मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि आप उदी का प्रयोग कीजिए। और पता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उदी बिना राख वाला काम कर जाएगी अगर विश्वास नहीं है तो। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है फ़ेथ, जो मैं आजकल हर वीडियो में सबको याद दिलाती हूँ, बार बार याद दिलाती हूँ। अनशेकेबल फ़ेथ, कि कोई कितनी भी बुराई करके चल जाए, कितना भी रोना रो के चल जाए, कितना भी आपको नकारात्मकता के कुआं में धक्का दे दे, फिर भी
वो जो बाबा पे विश्वास है, वो कनेक्शन है, वो नहीं टूटना चाहिए। उसके बाद आगे साईं सब संभाल लेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत विश्वास से उदी लेते हैं। बिना विश्वास का उदी लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अपना समय ले, मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में विश्वास आ जाता है, एवरीबडी नीड्स टाइम। तो ठीक है, अपना अपना समय ले और उसके बाद जो है उदी पे विश्वास करें। मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, साथ में उदी ग्रहण करें, बाबा कृपा ज़रूर करेंगे। इसके साथ ये एक्सपीरियंस यहीं पर एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। मैं अभी ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिसको कांटेक्ट करना हो वो ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नई ईमेल आईडीज़ चैनल के नाम पे बना देते हैं, या स्पेलिंग में हल्का सा माइनर डिफरेंस करके नए नए मेल्स बना देते हैं। आप वहाँ मेल भेजोगे, फिर वहाँ से आपको क्या रिप्लाई आएगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं एक बात कह रही हूँ, इस चैनल को बाबा की कृपा से मैं अकेले हैंडल करती हूँ, बाबा के बहुत सारे आशीर्वाद से। जो ईमेल आईडी का करेक्ट स्पेलिंग है वो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, और मुझे मेल करने के पहले उसको आप एक कॉपी या एक पेन से एक पेपर पे लिख लीजिए। करेक्ट स्पेलिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। हमारा स्पेलिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ। उस वक्त जब मैंने चैनल क्रिएट किया था तो मैंने ज़रा भी किसी के बारे में नहीं सोचा था। मुझे बाबा ने जो नाम दिया था मैंने वही नाम रख दिया था, और लंबा चौड़ा स्पेलिंग रख दिया था। पर अब वही हमारी ईमेल आईडी है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसी आईडी पर मेल कर रहे हैं। अगर एक स्पेलिंग इधर से उधर हुआ, उधर से कोई आपसे कुछ भी मेल करता है, कुछ भी रिप्लाई देता है, देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। और एक और बात, इस चैनल पर ना ही कभी कोई फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट होस्ट की जाती है, ना कभी की जाएगी, ना हम कभी किसी भी रीज़न से मनी मांगते हैं किसी से भी। तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर भी बहुत श्योर रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन पर अब ध्यान नहीं दे पाती हूँ। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, पर बाबा की कृपा से एक्सपीरियंसेस सुना रही हूँ और इस विश्वास पे छोड़ देती हूँ कि आगे साईं तुम किसी को फंसने नहीं दोगे, तुम सबको संभाल लोगे। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा अवेयर ऑडियंस रहिएगा। आप लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। और मैं ये नहीं कहती कि जो करते हैं वो गलत हैं या सही है, क्या है, जो भी है सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। मैं इस चीज़ में किसी का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करती हूँ। मेरा अपना पर्सनल ये है कि जितना मुझसे होगा मैं उतना ही करूँगी। आई कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग, राइट। तो इसीलिए चैनल पर कभी भी किसी भी रीज़न के लिए मनी रिक्वेस्ट जो है वो होस्ट नहीं की जाती है। तो रिक्वेस्ट भेजिए भी मत, और अगर आपके पास आता है तो वो फ्रॉड है, वो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, ज़रूर कीजिए। और वैसे कॉन्टैक्ट्स, वैसे मेल्स को रिपोर्ट कर दीजिए। डो नॉट एंटरटेन सच पीपल। और जब इतना बोला है तो इसके साथ एक क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत बार आता है, उस पर मैं एक अलग से एक वीडियो भी कर दूँगी कि इज़ इट गुड दैट दोज पीपल हु आस्क फॉर मनी, तो इज़ इट गुड एंड जेन्युइन और नॉट, ये क्वेश्चन आता है। तो भैया मैं सबको नहीं जानती हूँ, मैं कैसे बता दूँ कि सब जेन्युइन हैं या नहीं हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। और जो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ सच में होता भी है। तो मुझसे लोग पूछते हैं ये सही है या गलत है। तो देखिए, जो कैमरास पर कभी कभी आप देखते हो ना कि लोग अन्नदान कर रहे हैं, वस्त्रदान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और वो कैमरास पर शो किए जा रहे हैं। आप यकीन मानना, कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी चैरिटी हो, वो ये चीज़ थोड़ा बहुत करना पड़ता है। यू नो वाई? बिकॉज जब आप देखोगे कि वो सामने वाला कर रहा है, उसी से तो हम भी मोटिवेट होते हैं ना कि अरे हम भी करें। जब आप एक्सपीरियंसेस सुनते हो दूसरे डिवोटीज़ का शेयर किया हुआ, तभी तो आप मोटिवेट होते हैं कि अरे मैं भी अपना भेजता हूँ, मेरा भी आएगा। सेम वाइज वहाँ भी यही चीज़ होती है। ऑलवेज एवरीथिंग ऑन कैमरा इज़ नॉट गुड, बट थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है। तो हर चीज़ का दोनों साइड होता है, दोनों एस्पेक्ट से सोचिए। मेरे राय में मैं ये मानती हूँ कि थोड़ा सा ज़रूरी होता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, नए नए आइडियाज़ शेयर करने के लिए, ये बताने के लिए कि अगर आपकी का नियत है तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत हज़ार हो तभी आप करेंगे। 100 रुपये भी है, स्टिल यू कैन मैनेज एंड यू कैन डू। इसके लिए ज़रूरी है, बट ऑलवेज इज़ ऑल्सो नॉट गुड। हर चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। तो आई होप जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था उन्हें मेरा ओपिनियन मिल गया होगा। जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बोल देती हूँ आज, 6206008273 है। यहाँ भी आप मैसेज करके, ऑडियो भेज के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मैं वो जो बैक में वीडियो लगाती थी ना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी का, वो मैं वापस लगा दूँगी, वो मेरे फ़ोन से डिलीट हो गया था।